धीर क्षोभा गारी देतन पावहि सो। हे वीर पद धारण करने वाले वीर, आपको गारी शोभा नहीं देता, क्योंकि सूर समर सम करनी करही कही न जना वही आप विद्यमान नरन पायर को कायर कथही प्रलाप। जो सूरवीर होता है वह युद्ध में अपनी करनी दिखाता है, ऐसे कहकर जनाता नहीं। युद्ध में शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप का डंका बजाया करते हैं। तुम तो कालुहा का जनुलावा बार बार मोहि लागी बोला। आप तो मानो काल को हाथ लगा लगा कर बुलाते हैं मेरे लिए। तो सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधारी धरऊ कर घोरा। हाँ। अरे महाराज जायदी लड़का हो जाता। अब जनी दे दोष वही लोगू कटुवादी बालक बध। अब मेरा कोई दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक वास्तव में बधे जाने योग्य है। नहीं महाराज, ये बात सही बात, लेकिन छोड़िए आप लड़के न हो। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषा चा। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, पर अब तो यह सचमुच में मरने आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु। जय विशेष, आप मुझे फंसा दिखाते हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। उत्तर देकर नते गते यही कर कुठार में क्रोधी तो कहे वो मेरे हाथ में यह तीखी कुठार और मेरे सामने यह बालक उत्तर दे रहा है, तो हे सौमित्र, यह सिर्फ तुम्हारा सिर है, नहीं तो इसी फरसे से काटकर अभी इसे क्षण मात्र में गुरुड़ी से उड़ी कर देता। तो गादी सुन कह हृदय हसी मुनि हरि हरि सूझ आए मैं खान नौकमय अजहू न बूझ। गांधी तने भी अपने को हर जगह हरा दिख रहा है और वह जानते हुए भी अनजान की बात व्यवहार कर रहे हैं। हाँ तो कहे वो लखन मुनि सीलो तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भैनी के गुरु ऋण रोहा सोच बड़ जी। माता पिता के तो ऋण से मुक्त हो गए, लेकिन गुरु ऋण रहा, इसी का आपके मन में बहुत बड़ा सोच है। वो आप मेरे माथे से काटना चाहते हैं। बहुत दिन हो गया, उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। जाइए और किसी हिसाब वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत अपनी थैली निकट बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा। अरे महाराज हो गए। अरे मिले न कबहू आयो देखा है मैं छोट बानी। हाँ एकदम हरियर का छोटे मरचा बानी। घर ही के आपको कभी सूरवीर योद्धा नहीं मिले, ब्राह्मण तो घर के ही बड़े होते हैं। अनुचित कैसे लोग नहीं करना चाहिए वाला को, अब अनुचित कैसे लोग। सही बात। अरे छोट बानी दादा। लखन उतरे आहुति सरिसर भृगुवर कोप कृसान बढ़त देख जल सम बचना बोले राम भरग कुल भानु क्या नाते करे बालक पर छोहू सूध दूध मुख करियन को। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमय बालक पर क्रोध न कीजिए। जो यदि यह आपका तनिक भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का के छुए जिगर करही तो गुरु पी तुमा तू मोद मन भरही। और यदि
बालक कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में प्रसन्नता से भर जाते हैं। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अतः हे मुनीश्वर, इसे छोटा बच्चा एवं अपना सेवक समझकर इस पर क्षमा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि जान पड़ते हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुँह सुकाने। हे राम, तेरे वचन पलल पलल फुलकाते हैं, पर तेरे भाई का यूं मुस्काना मुझ पर बिजली सा गिराते हैं। हसत देख न कसी करिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हरि राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। कौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। इसका शरीर तो गोरा, परंतु हृदय बड़ा ही काला है। अरे ये विष्णुख है, तू तो मुहा नहीं। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि भीष्म प्रतिकूल। हे मुनि, क्रोध ही पाप का मूल है, जिसके वश में आकर मनुष्य अनुचित कर्म करता है और सबका अहित चाहता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अब दाया। मैं आपका दास हूँ, क्रोध त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठियो होए पाँव पिराने। टूटा हुआ चाप क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, कृपया बैठ जाइए। तो जो अति प्रिय तो करियो उपाई, जोरे को बड़ गुनी बोलाई। अगर आपको धनुष इतना ही प्रिय है तो जाइए और किसी को जुड़वा लाइए, किसी को बुलाकर। बोलत लख नहीं जनक डराही, मष्ट करऊँ अनुचित फल नाही। तो थर थर कांपै पर नर नारी, छोट कुमार बोले राम देहि ओरा बचे बंधु। मन मलिनु तनु सुंदर कैसे, अभिसरस भरा कनक घट जैसे। हे राम, मैं बार बार कहता हूँ, ये तेरा भाई बड़ा पापी है। यह हृदय से गोरा और शरीर से सुंदर है। अरे यह विष्णुख है, तू मुहा नहीं। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान जान पड़ते हैं। बालक के वचनों को अनसुना कर दीजिए, क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक ही स्वभाव होता है। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं देते। तो तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। और फिर उसने तो आपका कोई कार्य ही नहीं बिगाड़ा। आपका अपराधी तो मैं हूँ, इसलिए हे नाथ, कृपा, कोप, वध और बंधन जो कुछ भी करना है वह मुझ पर अपना दास समझकर कीजिए। कहिए बेगी जय विधि सी जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाय। जिस प्रकार से आपका शीघ्र क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिनाथ आप बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहूँ निराम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। हे राम, मेरा क्रोध कैसे जाए? अभी तेरा भाई मुझे टेढ़ा ही देख रहा है। गर्भ स्रवई के कंठ कुठारन दीना, तो मैं काह कोप करी। जिसके घर पर मैंने कुठार नहीं चलाई, तो मैंने जगत में क्रोध कर किया।
गर्भच वही अवनि पुरवनी सुनि कुठार गति घोर परसु अछत देखौं जियत बैरी भूप की जिस कुठार की करनी सुनने मात्र से राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते हैं, उस कुठार के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। अब हई न हाथ धैर्य सिछाती भा कुठार कुंठित नृपघाती भक्त टलता नहीं, छाती क्रोध से जली जाती है। हाय राजाओं की घातक यह कुठार भी कुंठित हो गई है। भय बाम विधि फिरऊ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज के विधाता विपरीत हो गए हैं, नहीं तो मेरे हृदय में किसी समय दया कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। आज दया ने मुझे दुख दिया है। जी तो बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जन फूला। आपकी कृपा रूपी वायु आपके मूर्ति के अनुकूल ही है। आप वचन बोलते हैं तो मानो फूल जल रहे हैं। जो पाए कृपा जरहि मुनि गाता क्रोध भय तन राख। अगर कृपा करने से शरीर जला जा रहा है तो क्रोध करने से शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। देव जनक हठि बालक एहू किन्न चाहत देख यह बालक हट करके यमपुर में निवास करना चाहता है। अगर तू इसे बचाना चाहता है तो इसे मेरे आंखों के सामने से ओझल कर दे। बिहते लखनु कहा मन माही मुदे आँखि कतौ कौ नाही। हे नाथ आप अपने आँख बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरेति क्रोध शंभु सरासन तोड़ सटा करसी हमार। अरे दुष्ट, शिव जी का धनुष तोड़ डाला और ऊपर से हम ही को ज्ञान सिखलाता है। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे पूछन विनय करस कर जोरे। क्या भाई तेरे ही सम्मति से मुझे कड़वे वचन कहता है और तू हाथ जोड़कर मेरा विनय करता है। छल तज करे समर शिवद्रोही बंधु सहित न तुम्हारो। अरे शिवद्रोही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु कतहूँ सिधाई हूँ ते बड़ दोषु। गुनाह लक्ष्मण का और दोष हम पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन का भी बड़ा दोष होता है। बिल्कुल सही बात। टेढ़ जानी सब बंद काऊ वक्र चंद्र मही ग्रसई राहु। टेढ़ा जानकर लोग किसी की भी वंदना करते हैं। अरे टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहू ऋषि तजिय मुनीसा कर कुठार सीसा। हे मुनीश्वर आप अपना क्रोध को त्याग दीजिए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा शीश आपके सामने है। जिस प्रकार से आपका शीघ्र क्रोध दूर हो जाए आप वही कीजिए। मुझे अपना दास समझिए। प्रभु सेवक कहीं समर कसत जहु भी प्रवर रोस भेष बिजलो के कह सिख छू पालन है नहीं दोष। सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा। हे नाथ आप अपने क्रोध का त्याग कर दीजिए। आपका वीरोसा वेश देखकर लक्ष्मण ने आपको कुछ कह डाला होगा, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। नाम जान पे तुम न चीना बंस शोभाय उतरते दीना। आपको धनुष वाण तथा कुठार धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। जो वह आपका नाम तो यवते जानता था परंतु आपको पहचान न सका। जो यवते तुम मुनि की नाई तो पद रज सिर सिर धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो लक्ष्मण आपके चरणों के धूल को अपने मस्तक पर लगा लेता। क्षमहु चूक न जानत केरी चाहिए भी प्रभुर कृपा घरेरी। हे नाथ इसलिए आप अनजाने में की गई भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के मन में तो अपार कृपा होती है। हम ही तुम्हें सरबरी कसना था कहूँ तो कहाँ चरण यह था।
और भला हमारी और आपकी बराबरी कैसी है? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? राम नाम लघु, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहाँ मेरा 2 अक्षर का छोटा सा नाम राम, और कहाँ आपका परम सहित बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे तो सिर्फ एक ही गुण है, धनुर्विद्या, परंतु आपके तो शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये परम पवित्र 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे विप्रवर, हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, इसलिए हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि भी प्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरु सहसी तुम बंधु सम राम। अरे राम, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस भी प्रसुनामहु तुम्हि। अरे तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है? मैं कैसा ब्राह्मण हूँ तुझे सुनाता हूँ। चाप सुवासर आहुति जानू, अकोप मोर यति घोर कृसानु। मेरे बाणों को आहुति, मेरे इस धनु को स्तुआ और मेरे क्रोध को अत्यंत भयानक अभिजान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। चतुरंगिनी सेनाएं जिसकी समिधाएं हैं, और बड़े बड़े राजा जहाँ आकर के बलि के पशु हुए हैं। मोर प्रभाव विद्युत नहीं तोरे, बोले से निदर विप्र के भोरे। तुझे मेरा प्रभाव मालूम नहीं, इसलिए ब्राह्मण के भेष में तुम मेरा निरादर करके बोल रहा है। अंजय चाप दाप पर बाला, हम तो बनो जीत ये दिखाया। शिव धनुष को तोड़ डाला तो तेरा अहंकार भर गया, मानव संसार जीत कर खड़ा हो। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। हे मुनीश्वर, आप तनिक विचार करके बोलिए। हमारा दोष बहुत छोटा है, परंतु आपका क्रोध बहुत बड़ा। छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस बात पर अभिमान करूं? हे भृगुवर, यदि हम सचमुच भी प्रवदी सत्य सुनहु रघुनाथ, को तापस जग सुभट जई, भय बस नामहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं, तो यह सत्य सुनिए, तो फिर भला इस पूरे संसार में कौन सा ऐसा योद्धा होगा जिसे हम डर के मारे मस्तक नवावें? देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवान। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, चाहे वो बल में हमसे बराबर हो या हमसे अधिक बलवान, यदि वो हमें रणभूमि में पछाड़ते हैं तो हम उनसे सुख पूर्वक लड़ेंगे। क्षत्रिय धनुधर समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। छत्री का शरीर धारण करके जो रणभूमि में डर गया, उसने तो अपने कुल पर कलंक लगा दिया। विप्र वंश के कहीं सुभाव नहीं प्रशंसी, कालहु डरहि नर रघुवंशी। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, अपने कुल की प्रशंसा करके नहीं। रणभूमि में तो रघुवंशी स्वयं काल से भी नहीं डरते, परंतु ब्राह्मण वंश की प्रभुता से तो मैं भली भांति परिचित हूँ। विप्र वंश की असप्रभुताई अभय हो ही तुम्हें डराई, कि जो आपसे डरता है वह बाकी सबसे निर्भय हो जाता है। बहुत बढ़िया। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मति के। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम रमापति कर धन लेहु, अखै चहु मीटयम मोर संदेहु। हे राम, हे लक्ष्मीपति, इस धनुष को धारण करिए, इसको खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। देत चाप आप ही चले गए, छोड़ देंगे। परशुराम जी। समय भयो।